हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। तो बच्चों, हमने पिछली बार फ्रैक्शन के बहुत सारे सवाल करे थे और ख़ासकर अलग अलग टॉपिक के साथ करे थे। इम्प्रॉपर के अलग करे थे, मिक्स्ड के अलग करे थे, और सबसे जो लास्ट में हम कर रहे थे वो क्या था? समतुल्य भिन्न, यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो हम थोड़ा सा वो, क्योंकि लास्ट में थोड़ा इतना हो नहीं पाया था, आज हम वहीं से ही आगे शुरू करते हैं। समतुल्य के बारे में क्या बताया था कि हम दो तरीके से समतुल्य कर सकते हैं, EQUIVALENT, और ये फ्रैक्शन किस तरीके से कर सकते थे? या तो मल्टीप्लाई करके, या डिवीज़न करके, गुणा करके, या भाग करके। तो वो तो सब समझा दिया है। चलो हम सवाल आते हैं डायरेक्ट सवाल पे। अगर कुछ सवाल भी करा दिए थे, अगर सवाल इस पैटर्न के हों, 2/5, 8 और ये रही खाली जगह, तो अब आप इस सवाल को कैसे करेंगे? करिए, आप लोग करिए, बिल्कुल। और मैं बताती हूँ कि ये दो तरीके से आप कर सकते हैं। पहला क्या? समतुल्य वाला तरीका। इसमें क्या है? 2, इसमें क्या है? 8। नीचे तो कुछ दिया नहीं है, जहाँ दिया नहीं होता है उसको हम x मान लेते हैं। अब ये देखो, इनके बीच में क्या रिलेशन है? 2 गुणा 4 करेंगे तो 2 चौक 8। तो जब ऊपर अंश में जिसकी गुणा होती है, नीचे भी उसी की ही गुणा होती है, तो हमने कर दिया इसमें भी 4 की गुणा, यानी 4 पंजे, यहाँ पे x की जगह क्या हो गया? 20 मिल गया, ये हमें 20 आंसर। और दूसरा तरीका क्या है? ये तो एक तरीका हो गया। चलो दूसरे तरीके पे हम बात करते हैं। 2/5 बराबर 8, और ये बटे हमने x ले लिया। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, कैंची गुणा में ध्यान ये देना है कि हमें जो भी चीज़ मालूम करनी है उसको हम इस साइड में रखेंगे, लेफ्ट साइड में। तो 2 गुणा x बराबर 5 गुणा 8, ठीक है। अब ये दोनों क्या है? गुणा में। अब बराबर के उधर जाएंगे तो ये किस में बदल जाएगा? भाग में। 2 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। 5 गुणा 8 बटे 2, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, क्या रह गया? 4 पंजे 20। आंसर क्या आ गया? 20। ठीक है, आपको ये वाली बात समझ में आ गई ना कि हम दोनों तरीके से ये सवाल निकाल सकते हैं। तो अब चलो, ये हो गया। एक दो सवाल तो हम ज़रूरी देखेंगे, एक सवाल से तो नहीं होगा। अब ले लेते हैं 3/5। इस बार हम अंश को खाली छोड़ देते हैं। चलो फिर से 20 से लिख देती हूँ। सवाल तो बदल गया है ना, यही तो नंबर सेम है। अब बताओ आप कैसे करोगे? पहला तरीका अप्लाई करें। ऊपर तो खाली है, हम क्या देखते हैं नीचे का, कि 5 और 20 क्या आएगा? 5 चौक 20 गुणा 4। अब ऊपर भी गुणा, यानी 4 तिया 12, मिल गया आंसर। दूसरा पैटर्न, 3/5 बराबर क्या था यहाँ? x बटे 20, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्या आ जाएगा? 5 गुणा x बराबर 3 गुणा 20, और x बराबर आ गया 3 गुणा 20 बटे 5। सही है। अब 5 एकम 5, 5 चौक 20, और 3 चौक 3 और 4 का गुणा, 3 चौक 12। आंसर सही। अब ना ये केवल अब आपकी चॉइस है कि आपका मन करे आप वो वाला तरीका आप अपना सकते हो। तो अभी हम जो सवाल कर रहे थे वो क्या था? थोड़ा गुणा वाला था। अब इसमें हमने क्या कहा है कि डिवीज़न करके भी सेम बात होती है, तो एक एग्जांपल हम डिवीज़न का भी ले लेते हैं। 15 और नीचे हमें नहीं मालूम है। अब तक
तक क्या था, यहाँ छोटी थी संख्या और यहाँ पर बड़ी थी। तो जब हमें किसी भी छोटी संख्या को बड़ा करना होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, गुणा करते हैं। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या में करना होता है तो हम डिवीज़न यानी भाग करते हैं। तो ये 45 है। हम क्या देखेंगे, जो दोनों संख्याएं दी होती हैं हम उस पर ध्यान देते हैं। ये और ये 45, ये 15, 45, 15 क्या होगा भाई, क्या करें हम कि जो 45 की जगह 15 हो जाए। 3 का अगर हम भाग देते हैं, 3 एकम 3, 3 5 15, 15 आया ना, तो बस फिर जब हमने ऊपर 3 का भाग करके आ गया तो नीचे भी वही करना होगा। 3 का भाग हमने 60 में दे दिया। अब भाग तो आता है ना, मेरे को भाग करने की ज़रूरत तो नहीं है। 60 जिनको नहीं आता है, वैसे तो ना बच्चों आप ये प्रैक्टिस करो कि यहीं पर ही भाग करने का करना, अभ्यास करना, ऐसे रख के नहीं। तो अब 3 दूनी 6 और 0, भाग टूटे की बिंदी 0, यानी क्या आ गया 20। इस तरीके से, अच्छा हाँ, ये मैं दूसरे तरीके से भी बता देती हूँ फिर से। 45/60 बराबर 15/x, ये है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई 45 गुणा x बराबर 15 गुणा 60 और x बराबर 15 गुणा 60/45। अगर आपको 15 का पहाड़ा याद है तो आप ऐसे ही कर लोगे, नहीं तो आप 5 से काट लेना। 15 एकम 15, 15 तिया 45। अब ये भी तो कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखना, मैंने अपने स्कूल में देखा इसलिए मैं मेरे को याद आ गई, ये बता देती हूँ। हमेशा ऊपर नीचे वाली चीज़ें कटती हैं, बराबर वाली चीज़ें कभी नहीं कटती हैं। हमारे यहाँ बच्चे अपनी मर्ज़ी से क्या करते हैं, काट लेते हैं। और एक और, कभी कभी वो क्या करते हैं कि अगर 2 संख्या है ना तो उसमें से एक को काट लेंगे और दूसरे से, यहाँ 45 है तो 5 से 15 काट लेंगे। ये कभी नहीं करना, संख्या कटेंगी इस तरह से ना, जैसे 45 है, ये अलग नहीं कटेगा, ये अलग नहीं कटेगा, ये इकट्ठे कटेंगे। अब 3 का भाग हमने 60 में दिया, हम यही करते हैं। 3 दूनी 6 कट गया और 0 का 0, यानी x बराबर क्या आ गया 20। तो आप ये, वैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारा काफ़ी कुछ हो चुका था, पर मैंने इस पैटर्न के सवालों की प्रैक्टिस नहीं कराई थी तो इसलिए ये मैंने दोबारा से करा दिया। अब चाहे कोई भी पैटर्न आए आप लोग कर लेंगे ना। चलो अब मैं आपसे एक स्टोरी से क्वेश्चन, स्टोरी वाला क्वेश्चन पूछती हूँ, इबारती सवाल। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मैं पूरा नहीं लिखूंगी, मैं जो ज़रूरी बातें वो लिखती जाती हूँ। कि 3 बच्चे हैं, 3 क्या है, फ्रेंड्स हैं। पूरी स्टोरी फ्रेंड्स पे होती है, क्योंकि आपका जो स्कूली लाइफ है ना वो एक्चुअली पूरे फ्रेंड्स पे ही होती है। आपको स्कूल में अगर आपके फ्रेंड्स अच्छे होते हैं तो आपको स्कूल में अच्छा लगता है। तो फिर इसमें भी 3 फ्रेंड्स थे, हमने पहले 2 फ्रेंड्स लिए थे ना, मैं उसमें एक फ्रेंड और ऐड कर लेती हूँ। हमारे यहाँ रितिका, ये नाम पहले भी आ चुका है। एक बच्ची है रितिका, रोशनी और ज्योति, ये तीनों क्या है, फ्रेंड्स हैं आपस में। रितिका को पेन दिए, उसके पापा ने दिए पेन, लगभग दे दिए उसको 20 पेन, पेंसिल, पेन लिख दूँ, पेन दे दिए। और रोशनी को दे दिए 30 पेन और ज्योति को दे दिए 50 पेन। ये वो अपने घर से पेन लेकर आए। अब इन्होंने इस पेन को करीबन 3-4 महीने यूज़ किया। पेन अपने, उनके पास पेन ख़त्म होते जा रहे थे, वो नया पेन निकालते जा रहे थे, ख़त्म होते जा रहे थे। अब 3-4 महीने बाद में, 3-4 महीने के बाद है ना स्टोरी, ये कुछ महीने बाद रितिका के पास पेन रह गए, मतलब रह नहीं गए, रितिका ने प्रयोग कर लिए, यूज़ कर लिए। रितिका ने, रह भी गए का क्वेश्चन भी दोनों तरह से आप कर सकते हैं, पर मैं पूछ रही हूँ उसने प्रयोग किए। उसने करीबन 10 पेन प्रयोग
कर लिए और रोशनी ने प्रयोग कर लिए 15 पेन और ज्योति ने, कुछ ज्योति ज़्यादा ही लिखती थी और उसने पेन प्रयोग कर लिए 25 पेन। तो अब ये पूछ रहे हैं कि इन पेनों का फ्रैक्शन क्या है, जो उन्होंने यूज़ कर लिए हैं उनका फ्रैक्शन क्या है। तो अब आप सिंपल, आपने ये वाली बात जानी कितनी बार पढ़ी है। अगर प्रयोग किए गए पेनों का फ्रैक्शन पूछ रहे हैं तो आप क्या करोगे, नीचे क्या आता है कुल और ऊपर क्या आता है फ्रैक्शन निकालने का जो मेन, जाने हम इस पे तो कितने बार कर चुके हैं, यही है ना, बस इतनी सी बात का तो हमें ध्यान देना होता है। अब इसमें भाई इसको कितने कुल पेन भी लिए थे, अब मैं रितिका का RI कर देती हूँ। हाँ, रितिका को कितने मिले हैं 20 पेन और उसमें उसने यूज़ कितने कर लिए हैं 10 पेन। रोशनी को कितने पेन दिए थे 30, कुल 30 ही तो थे, यूज़ कितने कर लिए उसने 15 पेन। और ज्योति के पास, ज्योति का जे लिख देती हूँ, ज्योति के पास कुल पेन थे 50 पेन और उसने यूज़ कर लिए 25 पेन। यह आ गया ना फ्रैक्शन। सवाल दो पूछे गए हैं। एक सवाल तो ये है कि उनके यूज़ किए हुए पेन का फ्रैक्शन बताइए, जो कि आप यहाँ लिख चुके हो। एक और क्वेश्चन यहाँ पे मैं बढ़ा देती हूँ, वो ये बढ़ा देती हूँ कि क्या इन तीनों ने इक्वल पेन यूज़ करे, एक जैसे पेन यूज़ करे हैं, मतलब इनका जो फ्रैक्शन है क्या वो इक्वल है, एक जैसा है। तो देखने में लग रहा है क्या, एक का आया है 10/20, एक का आया है 15/30, एक का आया है 25/50, क्या एक जैसे लग रहे हैं। तो देखने में तो ये नहीं लग रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं इसको सॉल्व करके। 0 से 0 कट गया, क्या आया 1/2, 15 ऊपर 30। इसको भी हम अभी सिंपल फॉर्म में ला सकते हैं ना। तो 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, यानी 1/2। अब 5 25 और 5 कम अरे इसको मैं अलग क्यों काट रही हूँ, मैं सीधे ही काट लेती हूँ ना। 25 एकम 25, 25 दूनी 50। आपको नहीं आए तो आप आराम से 5 से काट सकते हो, ठीक है। यानी ये भी क्या आ गया 1/2। अब आप देखिए कि जो दिखने में इक्वल नहीं लग रहे थे लेकिन वो हैं इक्वली, 1/2, 1/2 और 1/2, यानी इनका फ्रैक्शन कौन से, ये कौन से वाले फ्रैक्शन हुए, ये भिन्न कौन सी हुई, समतुल्य भिन्न। इन सब का जो फ्रैक्शन कैसा था, इक्वल था, है ना। तो अगर आपके पास ऐसे मतलब भाषा आ जाए तो भाषा से घबराओ नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ मैंने देखा है कि बच्चे जो है ना भाषा से बहुत जल्दी घबराने लगते हैं। तो भाषा से घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आपको थोड़ा आराम से तसल्ली से पढ़ो। बस फ्रैक्शन निकालने का तो एक ही तरीका है, कुल नीचे हिस्सा ऊपर, और बाकी अगर हमें उसका ये देखना है कि वो समतुल्य हैं, एक जैसी हैं या नहीं है, तो आपको उसके छोटी सिंपलेस्ट फॉर्म लानी है, तो आप समझ जाओगे। तो छोटे छोटे सिम्स हो गया। अब हम थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे किया जाए, उसको सरल कैसे किया जाए, आसान कैसे किया जाए, उसको और समझ लेते हैं। उसके थोड़ा आता है, क्योंकि मैंने आपको थोड़ा भी पहले भी बताया, लेकिन थोड़ा और एक पूरा नियम के साथ में। क्या पढ़ रहे थे, सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब सरल करना, किसको, फ्रैक्शन को, भिन्न को एकदम सबसे छोटा, जहां तक वो कट सकता है वहां तक कर देना। पहला सवाल दे दिया मैंने 48/60, ठीक है। अब आपको मालूम है जैसे भी हमने किया है ना, हम आराम से काटते जाएं तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा।
लेकिन हमें ना इसका एक तरीका और है जिससे कि हमें आसानी से पता चल जाएगा कि हम इसको काटें तो आखिर काटें किससे। तो आपने फैक्टर्स बनाना सीखा ही है ना, गुणनखंड करने आते हैं, नहीं आते हैं तो आप फिर से देख लीजिएगा। HCF LCM आपने सीखा है, इसको हम करते हैं, किससे करें, छोटे से छोटा। 2 से किया, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर से किया, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, फिर किया, 2 छिंग 12, फिर किया, 2 तिया 6 और लास्ट में 3 एक कम 3, लास्ट में क्या जाना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए। अब दूसरा क्या था 60, इसको भी कर देते हैं हम, इसको 2 से ही कर दूँ, चलो शुरुआत 2 से ही करती हूँ। 2 तिया 6 0, फिर से 2 से कर दिया, 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, अब 3 से, अब तो 2 से होगा नहीं, 15 आ गया, 3 5 15, अब 3 से भी नहीं होगा, 5 से करते हैं, 5 एकम 5, यानी यहाँ पे भी 1 आ गया। ये अब आपके पास दोनों के फैक्टर्स आ चुके हैं। लिख दूँ मैं क्या, 2 गुणा कितनी बार, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और फिर बच गया 1 3। अब किसका था, 60 का, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। हमें सरल करने के लिए क्या करना होता है, इसका HCF निकालते हैं, क्या, महत्तम समापवर्तक। वैसे मैंने ना एक आपको, मैं अभी महत्तम और ये लघुत्तम नहीं समझाऊंगी, मैंने ना इसका पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे प्ले लिस्ट में ज़रूर देखिएगा। HCF और LCM, अपवर्तक सब कुछ डिटेल में समझाया हुआ है। तो अगर किसी को ये नहीं आता है तो आप वो वीडियो पहले देखो, उसके बाद ये समझना। इसमें क्या होता है, कॉमन ये 2 और ये भी देखो, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, गुणा 2। अब नीचे तो 2 है ही नहीं तो हम नहीं ले सकते, क्या चीज़ है, ऊपर 3 है और नीचे भी 3 है, तो गुणा 3, 5 नीचे, ऊपर तो 5 है नहीं, इसलिए 5 लेंगे नहीं। अब इनका गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 यानी इन दोनों का क्या आया है, HCF 12। अब बस 12 ही वो नंबर है जिससे हम भाग देंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। मतलब आपको बार बार भाग देने की जरूरत नहीं, सीधे आप 12 का भाग दे सकते हैं, ऊपर भी 12 और नीचे भी 12। बस 12 का भाग 48 में दो, 12 चौक 48। बेटा पहाड़े याद करने इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं, मैंने अपने यहाँ भी बोला है, आपको भी मैं बोलती हूँ, अगर आप लोग मेरी बात माने कि आप लोग ना, जैसे सुबह शाम भगवान जी को याद करना ज़रूरी है ना, उनकी आरती उतारना ज़रूरी है, प्रार्थना करना ज़रूरी है, तो सेम वही पहाड़ों के साथ भी, अगर आपको मैथ्स अपना अच्छा करना है तो आपको पहाड़े अच्छे करने ही पड़ेंगे। तो जहाँ भी आप सोते हैं या जहाँ भी आप पढ़ते हैं, वहाँ पर एक कागज़ पे, वाइट पेपर पे आप पहाड़े लिख लो, कम से कम 25 तक के पहाड़े, नहीं तो 20 तक तो ज़रूरी आप लिख लीजिए। जब सो तब एक बार पहाड़े पढ़ लो, जब उठो तब एक बार पहाड़े पढ़ लो, तो कोई ताकत नहीं है जो आपको पहाड़े याद करने से रोक दे। अब 12 का भाग 60 में दिया, 12 पंजे 60। अब ये आ गई है 4/5, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या ये अब कट सकती है, अब तो कट ही नहीं सकती है, तो यही है इसका आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप बहुत ही आराम से आपको पता चल जाएगा, आपको बार बार काटने की ज़रूरत नहीं, आपको पता चल गया। और वैसे आपका मर्जी है, आप वैसे करना चाहो वैसे भी कर सकते हो। और भी एक आसान तरीका है, वो मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले 1-2 सवाल में इसके कराऊंगी ज़रूर, तब मैं बताऊंगी, उससे तो आप ना एकदम चुटकियों में ही आंसर बता दोगे। वो ट्रिक्स हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में काम आएगी, पर उससे पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस तो कर ही लेते हैं। दूसरा सवाल है इसका, ऊपर ले लिया मैंने 150 और नीचे ले लिया 60। ये सवाल इसलिए लिया है कि अगर सवाल ऐसे आ जाए तो आपको ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं, 150 के फैक्टर और 60 के फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं, आसान बनाने के लिए ये काट देंगे। अब बचा क्या, ऊपर 15 नीचे 6। अब आप इसके फैक्टर लीजिए,
ये थोड़ा मैं कलर इसलिए बदल रही हूँ कि आपको फाइनली जब देखो तो समझ में आया। किससे करेंगे भाई? 3 से कर दूँ? 3 5 15 और 5 एकम 5, नीचे है 6, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। फटाफट से निकाल आया ना, आपको ज़्यादा नहीं काम करना पड़ा, नहीं तो बहुत लंबा करना पड़ जाता। अब 15 का कर दिया 3 गुणा 5 और 6 का कर दिया 3 गुणा 2। अब हम इसका HCF निकालेंगे। 3 ही तो, 5 भी नहीं, 2 भी नहीं, 5 इसमें नहीं, 2 उसमें नहीं, आ गया 3। आपको मिल गई वो संख्या, क्या है? 3। अब 3 का भाग दिया इसमें, 3 5 15 और 3 का भाग दिया 6 में, 3 दूनी 6। बस यही है आपका सिंपल फॉर्म, निकल गया। अच्छा, मैं ना जो आपको हिंट दे रही थी वो हिंट क्या है इसमें बताती हूँ, कि फिर अगले में आप फिर से देखना, गौर करना। देखो, अब पहला सवाल तो मैंने मिटा दिया, नहीं तो मैं उसमें भी दिखाती। ये जो चीज़ बची होती है HCF लेने से, आपका आंसर भी वही होता है। आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, गुणा भाग जो बाद का है ना वो करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे क्या बचा था? 5, 5 आ गया। नीचे क्या बचा था? 2 बचा था, और ये देखिए 2 आ गया। मतलब इसमें क्या हुआ, ये आपका हिंट है। अगर आपको मान लो नवोदय में करना पड़ता है तो आप फटाफट से कर दो, HCF निकाल लो, और HCF में आपका जो भी बच जाए बस वही आप यहाँ पर फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हो। इसका एक काम और करते हैं, उदाहरण, फिर तो आप उसमें और देख लेना, सारी चीज़ें एक साथ देख लेना। थोड़ा और बड़ा ले लें। चलो पहले 84 का निकाल लो। 2 से ही शुरुआत करेंगे ना, 2 चौक, फटाफट करती जाती हूँ। 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब नहीं होगा, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। अब बचा ये हमारा 98, इसको भी कर लेते हैं। 2 चौक 8, 2 नहीं 18, ये तो अभी ही नहीं हो पाएगा, इसके बाद क्या आ जाएगा? 7 7 49, 7 एकम 7। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। अब 98 का भी मैं लिख देती हूँ 2 गुणा 7 गुणा 7। अब हम इसका, आप लोग भी करते रहो मेरे साथ में, मैं कर रही हूँ, लेकिन देखते हैं किसकी स्पीड ज़्यादा है। कॉमन आ गया 2 और कॉमन आ गया 7। ये तो है ही नहीं ना भाई, ऊपर 2 है, नीचे 2 नहीं है, ऊपर 3 है, नीचे 3 नहीं है, नीचे 7 है, ऊपर 7 नहीं है, एक ही 7 है, वो ये आ गया। यानी 2 गुणा 7 यानी क्या आ गया? 14 आ गया है। अब चलो, अब मैं इसमें पहले लाओ भाग ही कर दूँ, वो वाला काम मैं बाद में बता दूंगी आपको। वैसे ना इसको देख के कुछ तो समझ में आ रहा होगा ना, पहले वाले सवाल से आपने थोड़ा सा तो आइडिया लगा ही लिया होगा कि आंसर क्या हो सकता है। चलो, मैं अभी कुछ नहीं कर रही, मैं भाग कर ही नहीं रही। क्या बचा? यहाँ पे क्या बचा है? 2 और 3, 3 दूनी 6, नीचे क्या बचा है? 7। कुछ किया मैंने भाग? नहीं किया, पर ये आंसर सही है। अब आप खुद ही देख लो, 14 का भाग 84 में दो, 84 में दो, 14 छिंग 84 आता है। ये 14 सत्ते 98। पहाड़ा याद होगा तो आप देखना, नहीं याद हो तो अपना टेबल जहाँ लिखी रहती है वहाँ पे देखना, आंसर यही आएगा। यहाँ आपको भाग की भी जरूरत नहीं पड़ी, बस जो बचा आपने वही लिख दिया और आपका आंसर निकल आया। तो ये है आपका हिंट। तो मैं कहूँ तो मैं लिख दूँ, यहीं पे लिख दूँ, ब्लैक से ही लिखती हूँ। ब्लैक पता नहीं, आप मुझे बताइएगा कि ब्लैक ज़्यादा चमकता है या रेड ज़्यादा अच्छा सा चमकता है। HCF में कॉमन लेने
के, ये बहुत ज़रूरी बात है ना, मैं इसलिए लिख रही हूँ, जो बचता है वही फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, फ्रैक्शन यानी भिन्न लिख दूँ, वैसे तो आप सब समझ ही रहे होंगे, भिन्न होता है। ये क्या है? एक इम्पोर्टेंट हिंट, ये है आपके लिए एक हिंट, इसको आप ज़रूर ही उतार लेना, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ आगे बढ़ने से पहले आपको ना, ये उतार लिया आपने, मैं आपसे एक सवाल पूछ ही लेती हूँ कि अगर इस तरीके की भी चीज़ें आएंगी तो आप कैसे करोगे? मैच मिलाओ, जैसे वो आता है ना, मैच मिलाने के लिए क्या करते हैं, उसको मिलान करें, इसी आता है ना, ये आपका हिंदी में भी आता है, एसएसटी वगैरह करते हैं उसमें भी आता है मिलान करें, तो इसी तरीके से आज मैं इसमें भी आपको एक सवाल मिलान करने के लिए दे रही हूँ। एक कई सारे हैं, थोड़ा और छोटा लिख लूँ, ज़्यादा मेरे थोड़ा आया नहीं पाएगा, क्योंकि मिलान में तो मैं इधर उधर भी नहीं लिख सकती ना, मुझे आमने सामने ही लिखना है। तो एक और बचा है, इसको और नीचे लिख देती हूँ, मेरे ख्याल से आपको सब कुछ दिखाई दे ही रहा होगा। इधर लिखूं, ये है आपका सवाल। अब आप इसको मिलान करें, मतलब मिलान कैसे करना है, आपको इसको सॉल्व करना है और जो सॉल्व करके आएगा उससे इसको मिलान करना है। तो फिर करें शुरू। अब सबसे पहले हम ये वाला, हम अपने आप इधर ही आंसर कर लेते हैं, उसके बाद में ना हम फिर अपने आप मिलान कर लेंगे। 0 आसान तो हम करेंगे सबसे पहले, 0 से 0, अब ऊपर 25, ये अब किससे कर दें, 5 से कर दें, 5 25, 5 अठे 40, अभी इसको यहीं छोड़ देती हूँ, फिर 0 से 0, ये तो ज़रूरी काट लिया करो अगर है। अब किससे कर लेते हैं इसको, 2 से कर लें, 2 निम 18 और 10, और से तो होगा नहीं, अब कुछ है ही नहीं सिंपलेस्ट इससे ज़्यादा करने के। 0 से 0, 11 से हो जाएगा ना, 11 से करते हैं पहले, तो 11 छिंग 66 और 11 निम 99, पर ये अभी और भी हो जाएगा, किससे हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, फिर इसको काट लो, ये तो अपने आप ऐसे सीधे ही कर दें, 18 एकम 18 और 18 दूनी 36, 0 से 0, फिर से 11 से करें, 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55, आ गया ये। अब मैं इसके आगे ही लिख दूं क्या, ये क्या आया, 5/8, 9/10 और 2/3, 1/2, आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैं इसमें आप अच्छे से समझ जाओ। अब ये है ना, बताओ 5/8 कहाँ है, ये है ना, किससे मिला दोगे, ये इससे,
9/10 कहाँ है? ये मिल गया इससे। 2/3 कहाँ है? इससे। और ये, और 2/5 ये। मतलब अगर इस तरीके के भी प्रश्न आते हैं मिलान करने के, तो आपको सिंपल, आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करते जाओगे और जो जो आपका मिल रहा है उससे आप मिलान करते चले जाओगे। मेरे को लगता है कि आप अगर इस तरीके के भी सवाल आएंगे ना तो भी आप कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सब में देखो, इसमें क्या है, काम वही करना है आपको। बस ये है कि अगर सवाल थोड़ा अलग तरीके से पूछते ही ना, बस आपकी बत्ती गुल हो जाती है। आपको लगता है कि ये भाई क्या बात पूछ ली है मैम ने, और जिसकी वजह से आप लोग कुछ ऊट पटांग कर ले। अच्छा, अभी ना मेरे को वैसे लाइक और अनलाइक के सवालों पे जाना था, पर ना एक टॉपिक है जो बार बार छूटे जा रहा है। मैं सोच रही हूँ मैं पहले उसको ले लूँ। मैं शुरुआत से बोल रही हूँ पर वो कभी कुछ पढ़ाने लगते हैं, कुछ और पढ़ाने लगते हैं। वो क्या, देखो ये ना एग्ज़ाम के लिए तो जो कंपटीशन में इतना नहीं आते ऐसे सवाल, लेकिन अगर आपको फ्रैक्शन को अच्छे से समझना है तो थोड़ा सा नंबर लाइन समझनी ना बहुत ही ज़रूरी होती है। जैसे आपने प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ये सब में थोड़ा बहुत नंबर लाइन पे हर चीज़ सीखी है, तो हम ज़्यादा नहीं इसमें ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। बस मैं 1-2 सवाल करा के कि आपको बस पता चल जाए। एक तो जो फ्रैक्शन है, भिन्न है, वो क्या होती है? आपको एक से कमी होती है ना, ये तो बात क्लियर है ना आपको कि फ्रैक्शन किससे बड़ा होता है? 0 से बड़ा होता है या नहीं होता है? 0 से, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो एकदम दिमाग में पता होनी चाहिए। 0 से बड़ा होता है और छोटा किससे होता है? हर एक फ्रैक्शन 1 से छोटा होता है। ये 2/8, 9/11, इन सबसे आपको कंफ्यूज नहीं होना, 1 से छोटा होता है। इसी चीज को हम बस संख्या रेखा पर समझ रहे हैं। एक चलो हाफ है, आधा, ये हो गई संख्या रेखा। आधा क्या है? आधा मतलब एक ये 0 है और एक ये 1 है, तो आधा क्या हो जाएगा? इसके बीच में ही तो आ जाएगा, इतना पता है। मान लो एक 10 सेंटीमीटर की रस्सी है। अब आपको ये है 10 सेंटीमीटर की रस्सी, कहाँ से कहाँ है? यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो इसका आधा क्या होगा भाई? ये इधर भी 5 की होगी और ये इधर भी 5 की होगी, यही तो हुआ ना। 10 का 2 से भाग कर दिया, 2, 5 सेंटीमीटर की रस्सी हो गई। तो ऐसे करके आप इसको दिखा दोगे, आधे को आप आराम से दिखा दोगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मान लो इसे थोड़ा और बड़ा है, 1/3 दिखाना है आपको। क्या दिखाना है? लाइन पर 1/3 दिखाना है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या है? कुछ भी हो, संख्या रेखा। अब ये 1/3 है किसका हिस्सा? 1 से तो ज़्यादा नहीं होगा और 0 से कम नहीं होगा। इतनी बात आपको पता है कि ये जो भी आने वाला है ना, वो इसके बीच में ही आने वाला है। और आपको एक चीज़ और पता है कि जो ये 3 है, ये क्या है? टोटल कुल हिस्सा है, और ऊपर ये क्या है? ये उसका हिस्सा है। ये वाली बात आपको अच्छे से पता है। यानी आपको जो भी काम करना है वो किस में से करना है? 3 से करना है। तो चलो हम इसको कर लेते हैं, ऐसे बांट लेते हैं हम इसको। 1, 2 और ये तीसरा, हमने इसको यहाँ पे मैं 3 लिख देती हूँ। ये हो गया ना 3 में। इस तरीके से मैंने इसको 3 हिस्सों में बांट लिया, 1, 2, 3। और ये है 1 किसका हिस्सा है? 3 का, यानी 1/3। ये भी क्या है भाई? कुल तो यही है ना, 3 के ही तो हिस्से हैं ना ये भाई। कुल क्या था? 3 था। 3 का एक हिस्सा यहाँ पर है, 3 का दूसरा हिस्सा यहाँ पर है, और 3 का तीसरा हिस्सा यहाँ पर। इसको भी कर लो, 0 का भी है, ये भी 0 भी क्या? 3 का ही तो हिस्सा है, 0। अब आप ये देख लो, 3 से 3 गया, 3 कम 3, 1 आ गया ना। ये 1 जो हमने निशान लगाया, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये 1 अपने आप ही आ गया ना। तो 1/3 कहाँ शो हुआ? ये वाला बात। अब आप कहीं ये सोचें कि इधर से है या इधर से है, कि ये भी तो हो सकता था 1/3।
नहीं, जहाँ से आपकी शुरुआत होती है भाई, आपको कहाँ से क्रम तो यही होगा ना, 0 1 2 3 4 ऐसे ही तो आप करोगे। तो 0 के बाद ही 1/3 आएगा, ना कि 1 से पहले 1/3 आएगा। कुछ आई बात समझ में? मुझे लगता है कि आ जानी चाहिए। एक और कर लेते हैं बस, जैसे कि मन में नहीं रह जाए, कुछ थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ। 5/8। 5/8 का भी क्या मतलब है? 8 क्या है कुल, और हमें दिखाना क्या है? उसका 5/8 हिस्सा दिखाना है। फिर वही बात होगा कहाँ, 0 से लेके 1 इसके बीच में ही आना है। यानी कुल हिस्से कितने हैं? 8 कर लेते हैं हिस्से भाई, 8 बराबर करने आप नाप के, मैं तो ऐसे ही कर रही हूँ अभी। 1 2 3 4 5, ज़्यादा ही बड़े कर दिए मैंने, 6 7 और ये रहा 8। हमें ये दिखाना था तो 8 तक हम इसको ले गए। अब ये 1 2 3 4 हिस्से किसके हैं? 8 के। तो क्या करते जाएंगे, इसके नीचे भी 8, इसके नीचे भी 8, इसके नीचे भी 8, इसके नीचे भी 8, इसके भी, इसके भी, इसके भी, इसके भी, इसके भी, और 8 ही कम 8, वही 1 आ गया आपका ये। अब बताओ कहाँ है आपका 5/8? नंबर लाइन पे आपको शो करना था ना 5, ये है आपका 5/8। तो इस तरीके से आपने देखा ना कि नंबर लाइन पे शो करना एकदम से आसान है, आप बड़े आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो ये बात ना मेरे को बहुत टाइम से था कि मैं अब सिखाऊं तब सिखाऊं, हो नहीं पा रही थी ये। अब हम बात करते हैं वापस से लाइक और अनलाइक, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, सवाल करने हैं ना मेन तो पर उससे पहले हम लाइक एंड अनलाइक, फ्रैक्शन नहीं लिख रही हूँ। लाइक मतलब समान भिन्न और अनलाइक मतलब असमान भिन्न। क्या बताया था, समझा चुकी हूँ, पर एक बार और बता देती हूँ। लाइक में क्या था, डिनोमिनेटर यानी हर जो है क्या होते हैं, समान होते हैं। हर डिनोमिनेटर समान, यही है इसके लाइक की बात। और इसमें क्या होता है, हर असमान, बस इतना सा इनमें अंतर है। इसमें क्या है, हर समान है और इसमें हर असमान है। तो चलो एक एग्जांपल ही देख देते हैं इसका, लाइक वाले का। क्या लिखा मैंने, मान लो लिख दिया 1/5, 3/2, 7/5, 4/7, 1/5, 4/5, हाँ एक्सेट्रा कुछ भी करते जाएंगे। अब आप इसको देख के आप बता सकते हो कि कौन है समान भिन्न। समान भिन्न का क्या देखना था आपको, बस हर समान होना चाहिए। 1/5, 7/5, 1/5 और ये रहा 4/5। ये तो यहाँ पे हर क्या हो गया, 2 हो गया, यहाँ 7 हो गया। तो इसका मतलब ये समान नहीं है। 3/2, 4/7 क्या हो गई, ये अनलाइक फ्रैक्शन हो गए, क्योंकि इनके ये असमान है, हर असमान है। तो ये तो आपको पहले भी बात हो चुकी है। अब बात आती है कि लाइक और अनलाइक की ज़रूरत क्या पड़ी। हमने पहले ही इतने सारे फ्रैक्शन पढ़ दिए थे, आखिर इसकी ज़रूरत वहाँ पड़ती है जहाँ पे हम फ्रैक्शन की तुलना करते हैं। जब हम दो फ्रैक्शन की तुलना करते हैं तो हमें लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन की ज़रूरत, लिख दो ये वाली बात भी कि आखिर फ्रैक्शन और ये क्यों ज़रूरत पड़ती है। जब दो भिन्नों की तुलना करते हैं,
तब हम इसकी कर, तभी तो थोड़ा सा देखा है ना, अलाइक और अनलाइक थोड़ा अलग सा आता है। तुलना करते हैं तब लाइक, और लाइक की जगह क्या करूं, सम लिख दूं, तो समान, समान और असमान, भिन्न की ज़रूरत, मैं इसीलिए नहीं लिखती हूँ, बहुत ही मुझे लगता है टाइम लग रहा है, ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरत होती है, कुछ भी कर लीजिए आप, ठीक है। अब हम लाइक के बारे में आज पढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही लंबा हो जाएगा, नहीं तो ये फिर से लेक्चर अगली बार हम इसके असमान का करेंगे क्योंकि उसके भी दो होते हैं। तो चलो हम लाइक फ्रैक्शन से पहले हम थोड़ी सी ऐसी बातें कर लेते हैं, क्योंकि हम मैथमेटिकल लैंग्वेज पे जाएं उससे पहले हम क्या सुनते हैं, एक कहानी, और उस कहानी से हम क्या करते हैं, तैयार होते हैं अपना गणित का फैक्ट समझने के लिए। कहानी है, दो फ्रेंड हैं फिर से, और दोनों ने, चलो अब की बार स्कूल की बात नहीं करते हैं, बस उनके ऐसी ही बात कर लेते हैं कि उनके घर पे ही है। रेनू कर दूं, अब की बार थोड़े नए नाम लिख देती हूँ। रेनू ने खाई रोटी इतनी, ठीक है। और दूसरे ज्योति नाम याद आ रहा है, चलो, ज्योति ने खाई रोटी आप लोग कहोगे कहाँ से ये सब बात शुरू हो गई, लाइक फ्रैक्शन पढ़ाते पढ़ाते, वहीं पे आएंगे अभी हम। अब आप बताओ, आप बता दोगे इनमें से किसने रोटी ज़्यादा खाई, ऐसे आपको ज़्यादा, या मैथ्स मत लगाओ, अपनी आँखों को देखो, बताओ आँख से देख के आपको क्या पता चल रहा है किसने रोटी ज़्यादा खाई है। भाई सिंपल सी बात है, इसमें कुछ हमें अपना मैथ्स का वाला दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है, 3, और ये क्या है, 2, इसी से ही पता चल रहा है ना कि 2 से 3 ज़्यादा है। इसको छोड़ो, हमें नहीं मालूम 1/4 और 3/4 क्या है, ये इससे पता चल गया ना कि रोटी किसने ज़्यादा खाई है, जिसने, ये जो है पूरा है, होल नंबर है ये, तो इसका मतलब रेनू ने ज़्यादा रोटी खाई, है ना। ये तो आपको ऐसे देख के आप पता कर रहे हो जब छोटी मोटी बात है। चलो एक और छोटी मोटी बात दे लेते हैं। एक चॉकलेट है, 2 फ्रेंड हैं, उनको मन हुआ चॉकलेट खाने का, अब उनमें चॉकलेट बट गई। अब बताओ क्या हो गया, ये आधी आधी बटी ना, 1/2 हिस्सा हुआ। अभी वो बात कर ही रहे थे, तब तक उनका एक फ्रेंड और आ गया। अब चॉकलेट का बंटवारा कैसे होगा, अब यही चॉकलेट बट जाएगी 3 हिस्सों में। भाई एक में से यहाँ पे क्या मिलेगी, ये मिलेगी। अब एक को कितना मिलेगा, अब इतना ही हिस्सा तो मिलेगा, यानी एक, पहले उसने क्या खाई थी, इतनी चॉकलेट, अब उसने कितनी खाई, इतनी चॉकलेट। अभी तो उन्होंने मुंह में भी नहीं डाली थी चॉकलेट, तब तक उनका एक दोस्त और आ गया। चॉकलेट देखो उतनी ही है, चॉकलेट का तो कोई साइज़ बढ़ नहीं रहा है। अब क्या करें भाई, मन हो चाहे नहीं हो, लेकिन बांटनी तो पड़ेगी, आखिर दोस्ती है। अब एक को कितनी मिलेगी, इतनी मिलेगी ना। अब चलो एक और आ गया, बस अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाओ क्योंकि मेरे भी इतनी जगह खाली थी, तो मैंने सोचा एक दोस्त और बढ़ा देते हैं। अब एक दोस्त और आ गया, 1 2 3 4 5। अब एक को क्या मिलेगी, इतनी सी, 1/5। तो अब आप बताओ, इसको देख के ही बता पा रहे हो ना कि आखिर कौन सी इसमें ज़्यादा है, किसने मतलब चॉकलेट ज़्यादा खाई। आप बताओ, ये पता चल रहा है ना भाई, ये आधे का हिस्सा देखने में पता चल रहा है ना कि ये बड़ी है, ये बड़ी है, ये बड़ी है, ये उससे छोटी है, ये उससे छोटी है, और ये उससे भी छोटी है। यानी कितनी मिली है खाने वाली, 1/2 हिस्सा क्या है, बड़ा है, और 1/3 उससे छोटा,
1/4 उससे छोटा और 1/5 उससे भी छोटा, है ना। तो इस तरीके से ये तो हम बात कर रहे हैं आँखों से देखने की, कि आँखों से देख के हमें यहाँ पर पता चल जाता है। पर ये चीज़ कब आसान है, जब कैसी हो चीज़, कैसी हो छोटी सी, तब हम इस तरीके से देख कर ही हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भाई ये बड़ी है, ये छोटी है, ये और छोटी है, ये और छोटी है। लेकिन अगर अब बात जो है ना थोड़े से बड़े पर आ जाए, सवाल थोड़ा सा बड़ा हो जाए, हमें अब करनी पड़ जाए तुलना, तो हम क्या करेंगे। एक बार मैं फिर से चॉकलेट बना देती हूँ। चलो, मतलब आ जाए सवाल कुछ ये कि हमें क्या करना था, बताया था ना, तुलना करने पर ज़रूरत पड़ती है। लाइक और 3/8 और अब हम मैथ्स पे आ रहे हैं, स्टोरी ख़त्म। इनमें से कौन बड़ा है, ठीक है। पर फिर भी मैं थोड़ा इसको, ये तो छोटा है ना, मैं चित्र बना देती हूँ। ये हो गई 2 चॉकलेट, सेम साइज, कितने में बटेंगी, 8 हिस्सों में। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और बढ़ा देती हूँ, ज़्यादा ही, 8। इसको भी 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा गड़बड़ बन रहा है, आप थोड़ा सा नाप के बनाना, ठीक है। अब इसमें एक ने क्या खाई है, 3 हिस्सा, ये खाया ना, 3/8 बन गया ये। एक ने क्या खा लिया, 5 हिस्से, लिखने की तो ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, 5/8 हिस्सा। ये आपको समझ आ ही रहा है ना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितने हिस्से खा लिए, यहाँ तक 5 हिस्से, और इसमें कितने खा लिए, 3 हिस्से। अब आप बताओ, देख के बताओ, ये हिस्सा बड़ा है या ये हिस्सा बड़ा है। पता चल रहा है ना कि 5 वाला हिस्सा बड़ा है। यानी अगर ऐसा सवाल आ जाए तो क्या चीज़ बड़ी है, 5/8 बड़ा है 3/8 से। आपको ये दोनों तरीके से ही समझा दिया, पर मुद्दा इसमें ये है, अगर आपके पास लाइक फ्रैक्शन में सवाल दिए गए हैं तो आपको कुछ नहीं देखना है, सिंपल देखो, आपको कोई चित्र नहीं बनाना, कोई चॉकलेट नहीं दिखानी, कुछ नहीं करना, आपको न्यूमरेटर अपना अंश देखना है। अगर हर समान है, लाइक फ्रैक्शन में आसानी क्यों होती है, क्योंकि इसमें हर तो समान ही होते हैं। अगर हर समान है तो बस अपने अंश को देखो, अंश, जिसका अंश बड़ा वो ही भिन्न बड़ा, ठीक है। तो लाइक फ्रैक्शन में क्या देखना है, न्यूमरेटर को देखना है। मैं लिख दूँ, क्या लिखूँ, हिंदी में लिखूँ, इंग्लिश में लिखूँ, मुझे ये सोचना पड़ जाता है। इंग्लिश में ही हिंदी में ही लिख देती हूँ, है ना, आपको समझने में आसानी होगी। कि समान भिन्न में, ये बात बहुत ज़रूरी है, स्टार लगा लेना कुछ चीज़ों को, जैसे पहले भी स्टार, समान भिन्न में जिसका क्या बड़ा होता है, जिसका अंश बड़ा होता है, बस कुछ है क्या इसमें, ऐसे ही लग रहा था, बड़ा होता है वही भिन्न बड़ी होती है, वही भिन्न बड़ी होती है। बस आपको लाइक फ्रैक्शन में बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है। ऊपर का देखो कि भिन्न बड़ी, अंश छोटा या अंश बड़ा, उसी से अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी, ठीक है। फटाफट से 1-2 सवाल इसके ले लेते हैं। मैं फिर बस इतनी ही क्लास रखूँगी, क्योंकि जो अनलाइक है उसमें से आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, और इसके लिए आपके पास कुछ खास काम है नहीं। इसमें आपको 2 चीज़ें, मैं एक ही क्वेश्चन में ना 2 बातें कर लेती हूँ, कि आरोही व
अवरोही क्रम में भिन्न लिखें। सवाल ये है, एक तो आपको पता है ना आरोही और अवरोही क्या होता है। आरोही मतलब बढ़ता क्रम, छोटे से, इंक्रीजिंग, बढ़ता क्रम, इंक्रीजिंग। और अवरोही मतलब घटता क्रम, डिक्रीजिंग। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में ही लिख दिया है। अब क्वेश्चन लिख दें। क्वेश्चन में कुछ भी बना देती हूँ। मान लिया मैंने लिख दिया अब सवाल में ये बताया जा रहा है, मतलब पूछ रहे हैं कि आपको क्या है, आरोही और अवरोही क्रम इस भिन्न का लिख देना है। तो चलो हम सबसे पहले आरोही शुरू करते हैं। आरोही के बारे में पहले ही बात हो गई कि आरोही में क्या आएगा, सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। अभी मैंने छोटा सा ही सवाल दिया है। अब बताओ इसमें सबसे छोटा क्या है। अब हम नीचे की बात ही नहीं कर रहे क्योंकि नीचे तो सब कुछ एक जैसा है। ऊपर अंश की बात कर रहे हैं तो भाई अंश सबसे छोटा कौन सा है, 5, 1 है, सॉरी, हाँ। 1 के बाद क्या है, 3 है, और 3 के बाद क्या है, 4। यही तो है ना, है, यही है। अब भाई इसमें नीचे तो बस कर दो ऐसे ही। ये हो गया आपका आरोही क्रम। अगर हम कह दें अवरोही क्रम, बस ये मैं लास्ट कराऊंगी। अवरोही क्रम में क्या होगा, पहले बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा। अब सबसे बड़ा हमें लेना, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, ये है ना सबसे बड़ा, 4। फिर क्या है, 3। फिर क्या है, 1। 4 क्या है, बड़ा है 3 से, और 3 बड़ा क्या है, 1 से। बस नीचे तो सब में समान ही है। तो इस तरीके से जो लाइक फ्रैक्शन है उसके सवाल चाहे वो किसी भी तरीके से पूछे जाएं कि इनमें लाइक पहचानो, कौन सा लाइक बड़ा है, कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा छोटा है, वो ये, या उन्हें आरोही क्रम में लिखो, अवरोही क्रम में लिखो, आप हर तरीके से सवाल कर लेंगे। तो मेरे को लगता है कि आज आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हुई है, और भी ज़्यादा प्रैक्टिस हुई है ना। तो एक बार में वीडियो से नहीं चलता ना काम, दोबारा ज़रूर देखा करो बच्चों, क्योंकि तभी आपको सीखने में और भी ज़्यादा आसानी लगी होगी। तो आज की क्लास हम यहीं पे ही रोकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखो तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं बार बार यही बात कहती हूँ। अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।